नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं लेकर आया हूं बहुत अच्छी स्टोरी जो आपने बचपन से सुनी हुई है, लेकिन इंग्लिश में शायद नहीं सुनी होगी। इंग्लिश में इसे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। कैसे आपको लगता है बताएंगे। स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, एंडिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी मोरल भी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द वुड कटर्स एक्स। वुड कटर्स लकड़हारे का, अपॉस्ट्रोफी काकी के, लकड़हारे का एक्स यानी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी, क्योंकि कुल्हाड़ी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए हम लकड़हारे की कुल्हाड़ी। चलिए क्या होता है, कैसे होता है। अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री बाय अ स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर। अब यहां पर देखते हैं, अ पुअर एक गरीब, पुअर यानी बेचारा भी होता है और गरीब भी होता है। वुड कटर लकड़हारा, वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला यानी वही लकड़हारा। वॉज कटिंग, तो वॉज के साथ आप देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब वॉज है उसके साथ कट में एनजी लगा हुआ है, यानी वर्ब में एनजी लगा है। तो जब वॉज के साथ एनजी फॉर्म में वर्ब हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी। एक गरीब लकड़हारा काट रहा था अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। अ ब्रांच यानी एक शाखा, ऑफ यानी कि अ ट्री, एक पेड़ की शाखा काट रहा था। बाय अ स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर, बाय यानी द्वारा या में से, किसमें से, अ स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी होता है एक तेज रफ्तार को स्विफ्ट कहते हैं। फ्लोइंग तेज रफ्तार बहती हुई नदी से। तो उस नदी में से वो क्या कर रहा था, तेज रफ्तार नदी में बैठ के, मतलब पेड़ की शाखा में बैठ के लकड़ी काट रहा था और शाखा को काट रहा था पेड़ का। अब क्या हुआ, बाई चांस हिज एक्स स्लिप फ्रॉम हिज हैंड्स। बाई चांस यानी होता है इत्तेफाक से। हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी स्लिप्ड फिसल गई। स्लिप यानी फिसलना, स्लिप्ड यानी फिसल गई, पास्ट टेंस है। फ्रॉम यानी से, कहां से, हिज हैंड्स उसके हाथों से, उसके हाथ से फिसल गई। एंड फेल इनटू द रिवर और गिरा, या गिरी बोल सकते कुल्हाड़ी है तो, क्योंकि फॉल यानी गिरना, उसी का सेकंड में फेल होता है। इनटू यानी में, द रिवर नदी में गिर गई कुल्हाड़ी। As he had only that axe to work, नीचे है as यानी क्योंकि, जैसे भी होता है क्योंकि होता है, क्योंकि he had only उसके पास था, had यानी किसी के पास कुछ चीज था, only सिर्फ, that यानी वह, है ना। देखिए यहाँ पे तेज रफ्तार बहती नदी में वो काट रहा था और कुल्हाड़ी वहां गिर गई, क्योंकि वह axe to work, वो कुल्हाड़ी काम करने के लिए सिर्फ वही कुल्हाड़ी थी, with यानी उसके साथ। द वुड कटर जम्प्ड इनटू द रिवर, द वुड कटर लकड़हारा जम्प्ड कूदा या कूद गया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इनटू द रिवर नदी में। टू रिट्रीव का मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करने के लिए, फिर से पाने के लिए उसे कुल्हाड़ी को नदी में कूद गया। बट लेकिन अलास यानी ऐसे हाय, ऐसे बोलते हैं ना, ओ हाय, इसे हम अलास कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हाय, ही कुड नॉट फाइंड इट एज द रिवर वाटर एंड स्वेप्ट इट अवे। He could not, वह नहीं सका, कैन नॉट वह नहीं सकता, कुड नॉट नहीं सका, पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस, कुड होता है, क्या नहीं कर सका, फाइंड यानी पाना, प्राप्त करना, वह पा नहीं सका, उसे मिल नहीं पाया। इट यानी है ना वो, एज द रिवर क्योंकि नदी का पानी, हैड स्वेप्ट इट अवे, नदी का पानी ने क्या कर लिया था, हैड स्वेप्ट इट अवे यानी बहा ले गया था। तो यहां पे हेड के साथ स्वेप्ट थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, ऐसे वर्ड के लिए हम हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वुड कटर ग्रीव सैड, है ना, वुड कटर लकड़हारा, ग्रीव यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि बढ़ा हुआ, तो वहां पे ग्रीव का यूज करते हैं, सैड उदास हो गया, ऐसे यूज करते हैं, ग्रीव सैड यानी उदास हो गया। सेट डाउन यानी बैठ गया, सिट डाउन यानी बैठना, सेट डाउन पास्ट टेंस है, बैठ गया। बाय द रिवर साइड यानी नदी किनारे। क्राइंग लाउडली जोर से रोते हुए। हियरिंग हिज क्राइज, हियरिंग यानी सुनकर, हिज यानी उसकी, क्राइज यानी रोना, उसकी रोना सुनकर, उसका रोना सुनकर। गॉड मरकरी, गॉड यानी भगवान, मरकरी यानी क्या होता है, बुध ग्रह होता है ना, उसे मरकरी कहते हैं, भगवान बुद्ध। द मैसेंजर ऑफ गॉड, द मैसेंजर यानी संदेश वाहक, जो संदेश, दूत जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ऑफ गॉड्स, भगवान के देवता, है ना, बुद्ध देव वहां क्या हुए, अपीयर्ड यानी प्रकट हुए। ही आस्क्ड, और उसने पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। अब यहां पे देखिए, यू आर क्राइंग होता तो तुम रो रहे हो, उसी का जब इंट्रोगेटिव बनाए तो हम वाई को पहले लाए, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। यंग मैन
नौजवान तुम क्यों रो रहे हो, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब वो क्या बोल रहे थे, माई लॉर्ड मेरे प्रभु, माई एक्स फेल इनटू द रिवर, मेरी कुल्हाड़ी, फेल यानी गिर गई, इनटू यानी में, द रिवर नदी में गिर गई। इनटू का यूज आपको पता है कि नदी बह रही थी, वहां गिर गई। पहले से नदी में कोई चीज होता है, इन द रिवर ऐसे यूज करते। हाउ विल आई कट वुड टू अर्न माई लिविंग, हाउ विल, हाउ यानी कैसे, विल यानी गागी गे, आई कट मैं कैसे काटूंगा, वुड यानी लकड़ी, टू अर्न कमाने के लिए, माई लिविंग यानी मेरी जीविका, मेरी जीविका कमाने के लिए मैं लकड़ी कैसे काटूंगा। द वुड कटर क्राइड, लकड़हारा रोया, चिल्लाया, बहुत सारा मतलब होता है, रोना बोलेंगे, लकड़हारा रोया कि मैं कैसे कमाऊंगा। गॉड मकरी वेंट इनटू द रिवर, बुद्धदेव वेंट यानी गए, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, और गॉन उसका थर्ड फॉर्म होता है। इनटू, इनटू यानी में, कहाँ, द रिवर नदी में गए, एंड केम आउट, और केम यानी आए, आउट यानी बाहर, कम का सेकंड फॉर्म केम है ना, कम केम कम होता है, बाहर आए, विथ, विथ यानी साथ में, क्या लाए थे साथ में, अ गोल्डन एक्स यानी एक सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ बाहर आए। ही सैड, उसने कहा, बुद्धदेव क्या बोल रहे देखिए, टेक दिस, इसे लो, टेक यानी लेना होता है, इसे रखो या इसे ले लो। आई हैव फाउंड योर एक्स, आई हैव फाउंड मैंने पा लिया है या ढूंढ लिया है, योर एक्स तुम्हारी कुल्हाड़ी। यहां पर हैव का यूज हो रहा है, फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, मैंने ढूंढ लिया है, ऐसे हो सकता है, तुम्हारी कुल्हाड़ी मैंने ढूंढ लिया है। नो सर, नहीं महोदय, हिंदी में सर को महोदय कहते हैं। दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। आई कैन, ठीक है, जैसे कांट कैंट ऐसे बोलते, ठीक है, आई कैन टेक इट, मैं नहीं कर सकता, टेक यानी लेना, इट यानी इसे, मैं इसे नहीं ले सकता। कैंट यानी कुछ चीज कर सकते हो तो कैंट का यूज करते हैं, सॉरी नहीं कर सकते हो क्योंकि कैन नॉट है, वो शॉर्ट में कैंट लिखा हुआ है। मैं इसे नहीं ले सकता। द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा मैं इसे नहीं ले सकता। गॉड मकुरी डाइव्ड इनटू द फ्लोइंग वाटर्स, है ना, बुद्धदेव डाइव, डाइव यानी डुबकी लगाया, उसे डाइव्ड कहते हैं, इनटू यानी में, द फ्लोइंग वाटर्स बहते हुए पानी में, वंस अगेन एक बार फिर, ही केम अप विद अ सिल्वर एक्स, वे केम अप यानी लौटे, विथ यानी साथ में, सिल्वर एक्स एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस लौटे। दिस टाइम यानी इस समय चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस लौटे। बट द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक दैट एक्स ऑल्सो, बट लेकिन, द वुड कटर लकड़हारा, रिफ्यूज नकार दिया, मना कर दिया, टू टेक यानी लेने के लिए या रखने के लिए, दैट यानी उस एक्स को यानी उस कुल्हाड़ी को, ऑल्सो यानी भी, उस कुल्हाड़ी को भी रखने से मना कर दिया। ऐसे होगा इसका मतलब द थर्ड टाइम यानी तीसरी बार, गॉड मकरी, है ना, बुद्धदेव, डाइव्ड अगेन, फिर से डुबकी लगाए, एंड ब्रॉट और लाए, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड में ब्रॉट होता है। द वुड कटर्स, लकड़हारे की, अपॉस्ट्रोफी काकी के, लकड़हारे की, आयरन नहीं पढ़ेंगे, आयन पढ़ते हैं, यहाँ पे आर साइलेंट होता है, आयरन एक्स, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस लेके आ गए, इन हिज हैंड, अपने हाथों में लेकर। द वुड कटर लेफ्ट विद जॉय, द वुड कटर लकड़हारा, लेफ्ट यानी होता है खुशी के मारे उछलना, विद जॉय यानी खुशी के साथ वो उछला, एट द साइट ऑफ हिज एक्स, एट द साइट यानी क्या होता है, एक नजर, है ना, उसे एक नजर पाकर, ऑफ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को देखकर, है ना, वो क्या हो गया, खुशी के मारे उछल पड़ा। थैंक यू फॉर गेटिंग माई एक्स बैक, थैंक यू धन्यवाद, फॉर यानी के लिए, गेटिंग माई एक्स बैक, गेटिंग बैक यानी वापस लौट आने के लिए, मेरी कुल्हाड़ी वापस लौट आने के लिए धन्यवाद। नाउ आई कैन गेट बैक टू वर्क, नाउ अब, आई कैन मैं कर सकता हूं, गेट बैक यानी वापस लौट सकता हूं, टू वर्क यानी काम पर, मैं काम पर वापस लौट सकता हूं। गॉड मर्करी वॉज वेरी हैप्पी, बुद्धदेव वॉज यानी थे, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, बहुत खुश थे। एट द वुड कटर्स ऑनेस्टी, एट यानी पर, द वुड कटर्स यानी लकड़हारे की, ऑनेस्टी एस साइलेंट होता है, केवल ऑनेस्टी पढ़ेंगे, ईमानदारी से। सो ही गिफ्टेड द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस टू हिम, सो इसलिए ही गिफ्टेड, उन्होंने, उसने होता है लेकिन अब देवता है तो उन्होंने ऐसे हो रहा है, गिफ्टेड यानी उपहार दिया, द गोल्डन सुनहरे, एंड सिल्वर और चांदी के, एक्सेस क्योंकि दो एक्स है कुल्हाड़ियों को, टू हिम यानी उसे, किसे दे रहे, कहां जा रहे, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो दोनों तीनों समझ लीजिए, उस लोहे की कुल्हाड़ी को, सोने के कुल्हाड़ी को, चांदी की कुल्हाड़ी को, तीनों को लौटा दिया, क्योंकि वो ईमानदार था, उसे चाहे तो वो सोने का ले सकता था, हाँ ये मेरा है, सोने का लेके चले जाता, लेकिन भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं, उन्होंने परीक्षा ली कि क्या ये
ईमानदार है, आखिर वो ईमानदार निकला। वैसे इसमें उल्टा है, पहले चांदी का दिखाना था, फिर हीरे का, फिर सोने का दिखाना था। कोई बात नहीं, स्टोरी जो भी हो, मोरल तो यही है। मोरल यानी होती है शिक्षा, नैतिक शिक्षा क्या होती है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी इज यानी है द बेस्ट यानी सर्वोत्तम, सबसे अच्छी पॉलिसी का मतलब होता है नीति या नियम। सबसे अच्छी नीति है ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो भाई कभी भी आप किसी भी परेशानी में पड़ गए, जो भी हो, लेकिन ईमानदार बने रहिए। ईमानदारी आपको बचा सकती है। एक बार बेईमानी करोगे, उस बेईमानी से बचने के लिए आपको और भी बहुत सारी बेईमानियां करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, और उसका लिंक तो एक्सपायर हो जाता है। आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करके, या फिर डाउनलोड है तो वहाँ विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे PDF भी देना बाकी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग लगी हुई है। मैं वहाँ पे विकास खंड और जिला स्तरीय पे, जिसे हम कहते हैं, है ना, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उसके नाम से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, लगातार 8 दिन हो गए, फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आज लेकर आया बड़ी मुश्किल से। तो प्लीज़, मेहनत पसंद आई हो, आपको थोड़ी भी स्टोरी पसंद है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।